बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने फैटी लिवर पे बहुत सारी वीडियोस की हैं। हमने काफ़ी डिस्कशन की है और इन डिस्कशन में हमने देखा है कि फैटी लिवर एक तो ये कि ये जिगर की बीमारियों में सबसे आम बीमारी है, और दूसरा ये कि फैटी लिवर के मरीज़ों को अगर इनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उनको मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें जिगर को अपने तौर पे नुकसान हो सकता है, उसको फैब्रोसिस एडवांस्ड हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, उसकी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि फैटी लिवर के साथ साथ बाकी बीमारियां भी आ सकती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है और लिपिड्स वगैरह है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अमूमन ये सवाल हो जाता है मुझसे कि अगर किसी शख्स को फैटी लिवर है, उसने अल्ट्रासाउंड किया और उस पे फैटी लिवर आया, और उसके बाद उसने बाकी भी टेस्ट किए, फाइब्रोस्कैन किया, कुछ और टेस्ट किए, तो पता चला कि ये सिर्फ फैटी लिवर है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर की बीमारी भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नहीं है, और इसके जिगर को भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। तो ऐसा शख्स क्या करे कि आज तो उसको सिर्फ फैटी लिवर है और बाद में जाके इसका फैटी लिवर खराब ना हो। तो ये एक बड़ा आम सवाल होता है जो कि पूछा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपना फॉलोअप करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जिगर उसी तरह ही है, उसमें खराबी नहीं आई है। तो नाजरीन, इसमें दो बड़ी बातें हैं। फैटी लिवर अगर आज खुशकिस्मती से इस आपके जिगर को नुकसान नहीं पहुंचा और साथ में आपकी और बीमारियां नहीं है, तो आपने दो बड़े काम करने हैं। पहली बात या पहला काम तो ये है कि आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और आपने परहेज करना है। और इस परहेज में आपने चिकनाई, चीनी, चावल, इनसे परहेज करना है, चपाती आपने आधी करनी है। तो एक तो ये करना है कि आपने इस फैटी लिवर का तदारुक, इसका तरियाक या इसका इलाज शुरू कर देना है रेगुलरली। आप खुशकिस्मत हैं कि फैटी लिवर आपको है, लेकिन आपको आपके जिगर को नुकसान नहीं पहुंचा और बीमारी भी नहीं है, तो आप सबसे मौजू कैंडिडेट हैं, मरीज हैं कि आप जिगर की मजीद पेचीदगियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप उस दिन का इंतजार ना करें कि खुदा न खास्ता आपके जिगर को नुकसान पहुंच जाए या आपको सिरोसिस पहुंच जाए और फिर आप अपना इलाज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपना इलाज कम से कम ये जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं और ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको आप ठीक करें। और ये कम से कम 6 महीने तो आपने इस तरह हैबिट्स रखनी है। इसके बाद भी डिजायरेबल होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें और उसी तरह लेके जाए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट या पहला अमर तो ये है, पहली बात तो ये है कि आप लाइफ स्टाइल को चेंज करें और आप अपने डाइट को चेंज करें। सेकंड ये है कि आज आपको नुकसान नहीं हुआ, आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में नुकसान नहीं हो सकता। तो आपने करना क्या है कि रेगुलर जिस वक्त भी डॉक्टर आपको बुलाएगा, आपने रेगुलर चेकअप करते रहना है। जब आप रेगुलर आएंगे तो डॉक्टर दो तरह की चीजों का वो एनालिसिस करेगा। एक तो ये करेगा कि आपके जिगर को नुकसान तो नहीं हुआ, आपकी जो अल्ट्रासाउंड है वो रिपीट करेगा, जो आपका बेस लाइन फाइब्रोस्कैन हुआ है वो आपको 3 महीने 6 महीने बाद रिपीट करता रहेगा, ताकि कंफर्म करे कि जिगर को जो अगर थोड़ी बहुत उसको मसला हुआ था तो वो मसला ठीक हो रहा है, या अगर जिगर आपका स्टेबल था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ था, तो आया कल को तो उसको मसला नहीं हो रहा है। तो एक तो ये आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट होगा, आपका फाइब्रोस्कैन रिपीट हो सकता है, बाकी लेबोरेटरी के जो टेस्ट है वो रिपीट हो सकते हैं, और देखा जाएगा कि रेगुलर आपकी फॉलोअप्स, अगर आप 3 महीने 6 महीने स्टेबल रहते हैं तो फिर वो आपके डॉक्टर के पास आने का वो ड्यूरेशन बढ़ जाता है। यानी आप फिर जरा देर से आते हैं, लेकिन जो जो तारीख आपको डॉक्टर देता है आपने वो तारीख फॉलो करनी है। दूसरे साथ साथ में डॉक्टर ये भी चेक करेगा कि आया खुदा न खास्ता ये जो इसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेज हैं, इसमें खून में ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार का ज्यादा होना, या कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का ज्यादा होना, या ब्लड प्रेशर का बन जाना, या
شوگر کا بن جانا یا یورک ایسڈ کا زیادہ ہو جانا، آیا یہ کنڈیشنز تو شروع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ ایٹ رسک ہیں۔ اگر ایک طرف آپ خدا نخواستہ جگر میں خرابی پیدا ہونے کے رسک پہ ہیں، تو دوسری طرف آپ کو یہ بھی رسک ہے کہ یہ بیماریاں آ سکتی ہیں۔ تو جن کو فیٹی لیور ہے ان کو اللہ کرے کوئی بھی علامت نہ ہو، کوئی بھی تکلیف نہ ہو، کوئی بھی سمٹم نہ ہو، لیکن یہ لازمی ہے کہ اب یہ ریگولر ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے ڈاکٹر اس کو بلائے، یہ ڈاکٹر کے پاس جائے تاکہ وہ اس کا پراپر معائنہ کرے، اس کی ہسٹری لے، اس کے کچھ ریلیونٹ ایگزامینیشن کرے اور کچھ ریلیونٹ انویسٹیگیشنز کریں۔ اور انویسٹیگیشنز میں نے کہا کہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جگر کے لیے کہ آئے جگر کو کوئی نقصان تو نہیں پیدا ہو رہا، آئے جگر میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا ساتھ میں جو ایسوسیٹڈ بیماریاں ہیں وہ بیماریاں تو نہیں بنی۔ جس طرح کہ اگر آپ کے گھر میں اے سی ہے، فریج ہے، تو آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کی جالی کی صفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ اس کا ٹائم ٹو ٹائم اس کا موبائل چینج کرتے ہیں، اس کے باقی فلٹر کی صفائی کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی اور ایسی اپلائنسز ہے تو آپ ان کی صفائی ریگولر کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا کمپیوٹر ہے تو ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کی کلیننگ ڈیسک ٹاپ کی کرتے رہتے ہیں، اس کے ہارڈ ڈسک کی کلیننگ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی جگر پہ چربی آئی ہے اور آپ کو فیٹی لیور ہے تو یہ ضروری ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنا معائنہ کریں، اور تاکہ ڈاکٹر دیکھے کہ آئے جگر کی کنڈیشن کیسی جا رہی ہے، اور باقی جو بیماریاں آئے وہ بیماریاں تو خدا نہ خواستہ شروع نہیں ہوئی، کیونکہ اگر وہ شروع ہوں گی تو ان ٹائم ان کا علاج شروع کر دیا جائے گا اور آپ کو مزید نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر پہلی وزٹ پہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے فیٹی لیور ہے لیکن باقی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی، تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ خدا نہ خواستہ آپ کے جگر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ساتھ میں ایسوسیٹڈ بیماریاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ لازمی ہے کہ آپ اپنا ریگولر چیک اپ کرتے رہیں۔ کب کب جائیں گے یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کب آنا ہے، اور وہ ڈاکٹر آپ کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کون کون سے ٹیسٹ کرنے ہیں۔ لیکن جس طرح کے بلڈ پریشر کا مریض، جس طرح کی شوگر کا مریض، جس طرح کے دمے کا مریض ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنا چیک اپ کرواتا ہے تاکہ اپنی بیماری کو کنٹرول رکھے، اسی طرح فیٹی لیور کے مریض کو بھی ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔